पाकिस्तान से अब एक नई न्यूज आ रही है कि जेसन गिलिस्पी को हटाया जा रहा है और ये खबर आपको अगले हफ्ते, अगले 2 दिनों के अंदर रादर सुनने को मिल सकती है। यह बहुत जल्दी हुई है डेवलपमेंट और इसका सबसे बड़ा रीजन है आकिब जावेद। आकिब जावेद जो ये स्ट्रैटेजी लेकर आए थे कि उसी पिच पर दूसरा टेस्ट मैच खेल लेते हैं, और जब से वो स्ट्रैटेजी काम की है तब से आकिब जावेद को सिर पे बिठा दिया है पीसीबी ने। ऐसा लग रहा है कि आकिब जावेद कोई जादूगर है जो अचानक से इस टीम की पूरी, आप जो कहते हो ना कि किस्मत बदल के रख देंगे। लेकिन इसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजी है, कोई लॉजिक है, वो सोचना समझना चाहिए। क्या एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट, क्या एक अच्छा सेलेक्टर जरूरी है कि अच्छा कोच हो? पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान जिन्होंने अभी इसी साल 2 बहुत बड़े कोच हायर किए थे, जेसन गिलिस्पी और गैरी कर्स्टन, एक एक करके दोनों कोचेस को निकाल दिया गया है और दोनों का फेयरवेल मैं अगर कहूं कि बहुत ही कड़वा, बहुत ही सोर रहा है तो यह गलत नहीं होगा। जेसन गिलिस्पी जिन्होंने पीसीबी का काफी साथ निभाया, वो काफी फ्रेंडली भी दिखे, अपनी मीटिंग्स में भी वो पीसीबी को काफी डिफेंड करते दिखे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में भी वो काफी सपोर्टिव रहे। उनको हटाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि पाकिस्तान चाहती थी कि जो उनका करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो उसी कॉन्ट्रैक्ट पे कंटिन्यू करते हुए पाकिस्तान की व्हाइट बॉल कोचिंग को भी संभाले। जबकि बात यह हुई थी कि जेसन गिलिस्पी रेड बॉल कोच होंगे और गैरी कर्स्टन व्हाइट बॉल कोच होंगे। गैरी कर्स्टन जिनको की टीम सिलेक्शन से लेकर डाउट था, जिनको की अपनी कुछ चीजें थी, कुछ राइट्स थे जो उनके छीन लिए गए थे, स्पेशली सिलेक्शन को लेकर, जिसको लेकर गैरी कर्स्टन ने सवाल उठाए थे और पीसीबी ने यह कहा था कि वो पाकिस्तान में ज्यादा टाइम नहीं बिता रहे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, इस वजह से हम उनको निकाल रहे हैं। अब जेसन गिलिस्पी जो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ की डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी मौजूद थे, जो पाकिस्तान के सारे टेस्ट मैचेस में मौजूद थे और यहाँ की डोमेस्टिक टूर्नामेंट में वो जस्ट एज ए गुडविल जेस्चर मौजूद थे, उसके लिए उन्होंने पेमेंट तक नहीं मांगी थी। वो पाकिस्तान के 5 टेस्ट मैचेस में मौजूद थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कहा है कि वो टाइम नहीं दे रहे, इस वजह से हम उसे हटा रहे हैं। जबकि बात यह है कि जेसन गिलिस्पी ने एक्स्ट्रा पेमेंट मांगी थी, क्योंकि जेसन गिलिस्पी को व्हाइट बॉल टूर के लिए भी कोचिंग करने के लिए कहा गया था, जबकि व्हाइट बॉल टूर उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, वो सिर्फ एक रेड बॉल के कोच हैं। और पीसीबी ने उन्हें ऑफर किया कि अगर आप चाहते हो तो आप व्हाइट बॉल की कोचिंग भी करो, लेकिन नो एक्स्ट्रा पेमेंट विल बी डन, क्योंकि एनीवेज अब आप सिलेक्शन नहीं कर रहे हो, आपके राइट्स कम हैं। और आकिब जावेद को बहुत ज्यादा अथॉरिटी दी जा रही थी, जबकि वो सिर्फ एक सिलेक्टर है। एक सिलेक्टर को कोच की पावर्स दी जा रही थी और यहाँ एक कोच की पावर धीरे धीरे कम की जा रही थी। इस चीज को लेकर जेसन गिलिस्पी ने मना किया और जेसन गिलिस्पी ने कहा कि इस टूर को फिर भी वो कंसिडर कर पाएंगे, लेकिन आगे वो व्हाइट बॉल कोचिंग के लिए उन्हें अलग से पैसे चाहिए, क्योंकि बीच में बात यही हुई थी कि अभी जेसन गिलिस्पी को शायद चैंपियंस ट्रॉफी तक कोच रखने के लिए कहा जाएगा। आपको बता दूं कि अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में अपना तीसरा ओडीआई खेलेगी, जिसके बाद वो जिम्बाब्वे जाएगी, वहां भी व्हाइट बॉल टूर है, ओडीआईज एंड टी20। फिर साउथ अफ्रीका में एक फुल टूर है, मतलब ऑल फॉर्मेट टूर, वहां 3 ओडीआईज, 3 टी20 और 2 टेस्ट मैच है। उसके बाद पाकिस्तान होम में वेस्टइंडीज के साथ 2 टेस्ट मैच खेलेगी, फिर एक ट्राई सीरीज खेलेगी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, एक मैच, और फिर फाइनल, और उसके बाद है चैंपियंस ट्रॉफी। तो इस दौरान आप देख सकते हो कि जिम्बाब्वे में 6 व्हाइट बॉल मैच, साउथ अफ्रीका में 6 व्हाइट बॉल मैच, और फिर होम में एटलीस्ट 2 व्हाइट बॉल मैच बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी है, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। और जेसन गिलिस्पी को पीसीबी ने कहा कि इन मैचेस की कोई एडिशनल पेमेंट नहीं होगी। इस बात को जेसन गिलिस्पी ने मना किया, और ये एक तरीके से पीसीबी जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पीसीबी को ऐसा लगने लग गया है सडनली कि आकिब जावेद ही वो बंदा है जो इन टीम को सुधार सकता है। आकिब जावेद की इनपुट से ही पाकिस्तान इंग्लैंड से जीती है, और अब ऐसा मानना है पाकिस्तान का, या मैं ऐसा कहूं कि पीसीबी के चेयरमैन साहब का, कि आकिब जावेद को ही सारी अथॉरिटी दे देनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये इतनी जल्दबाजी में ये डिसीजन करना सही है या गलत है, लेकिन अब आकिब जावेद को वो किसी तरीके से भी कोचिंग रोल में लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि जेसन गिलिस्पी, गैरी कर्स्टन, सबको एक तरीके से आप कह सकते हो अच्छी खासी पेमेंट देके बुलाया गया था। अब इनको अचानक से आप हटा नहीं सकते, तो आप इन पर इस तरीके की कंडीशंस डाल दो, इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट कर दो कि ये अपने आप रिजाइन कर दें।
और ऐसा ही कुछ गैरी कर्स्टन के साथ किया गया था और फिर बड़े तरीके से जेसन गिलेस्पी को हटाया जा रहा है। इससे आप अभी के लिए तो अपना काम कर लोगे, अभी के लिए तो आप आकिब जावेद को ले आओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि अब कोई भी फॉरेन कोच या कोई भी रेस्पेक्टेबल कोच फॉर दैट मैटर आने से पहले सोचेगा पीसीबी में, क्योंकि यहाँ पे सीनियर क्रिकेटर्स लेजेंड्स अपने देश की तो खैर ये नहीं ही करते हैं, अब ये फॉरेन से भी बड़े बड़े कोचेस को डिसरेस्पेक्ट करके हटा रहे हैं। गैरी कर्स्टन इतने बड़े कोच हैं कि उनकी कोचिंग में इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। उस कोच की इतनी तारीफ हुई थी, इंडियन टीम ने कंधों पे उठा के गैरी कर्स्टन को घुमाया था। और पाकिस्तान में 3 महीने के अंदर गैरी कर्स्टन जैसे कोच को, कोचिंग छोड़िए, गैरी कर्स्टन एज अ प्लेयर भी इतने रेप्यूटेड थे कि उस प्लेयर की इतनी डिसरेस्पेक्ट की गई। और जेसन गिलिस्पी भी कोई कम बड़े प्लेयर नहीं थे। जेसन गिलिस्पी का कोचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक आधा टेस्ट मैच, जबकि वो पाकिस्तान की अपनी गलती थी, पीसीबी की अपनी गलती थी कि वो स्पिनर्स को बैक नहीं कर रहे थे, फ्लैट पिचेस बना रहे थे और हार रहे थे। और किसी भी कोच को आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, स्पेशली उस टीम के साथ। अगर कोई सेटल टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है, तो अलग बात है, जो जीत रही है, जो एक अच्छे स्टेज पे है। लेकिन कोई टीम पाकिस्तान जैसी हो, बांग्लादेश जैसी हो, या इवन वेस्ट इंडीज जैसी हो, जो टीम स्ट्रगल कर रही है, वहां पर आप एक कोच से जादू की उम्मीद नहीं करते। आकिब जावेद ने अभी तक बस एक सही डिसीजन लिया है कि हम टर्निंग ट्रैक्स बनाए और उससे रिजल्ट आया है। लेकिन क्या उसके वजह से आकिब जावेद को इतनी अथॉरिटी दे देना सही है, ये तो पता नहीं। लेकिन अब गैरी कर्स्टन की तरह जेसन गिलेस्पी भी बेइज्जत होकर पीसीबी से निकल रहे हैं और आगे मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी, बहुत आसानी से कोई भी फॉरेन कोच मानेगा। और अगर कोई भी फॉरेन कोच आएगा तो मेरे ख्याल से अब आगे अपनी एग्रीमेंट्स में वो ये पॉइंट्स जरूर लिखवाएगा कि एक अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड अगर मुझे कोई भी रोल दिया गया तो या तो उसकी पेमेंट मिलेगी, वरना वो नहीं आएंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।